आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 महाशिवरात्रि व्रत के शुभ मुहूर्त, पूजन विधि के बारे में, संपूर्ण व्रत विधि नियमों के बारे में और फिर सुनेंगे महाशिवरात्रि व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। महाशिवरात्रि का व्रत, जो कि हर वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। शिवलिंग तयोद्भूतः कोटि सूर्य समप्रभः अर्थात ईशान संहिता के अनुसार, जो कि ज्योतिर्लिंग का फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन, इस दिन ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ था। और इस दिन जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत को धारण करते हैं, उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा गया है कि निशि भ्रमंति भूतानि शक्तयः शूलभृद्यतः अस्तस्याम चतुर्दश्याम सत्याम तत्पूजनम भवेत्। अर्थात रात्रि के समय भूत, प्रेत, पिशाच, शक्तियां और भगवान शिवजी भ्रमण करते हैं, अतः उस समय इनका पूजन करने से मनुष्य के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। महाशिवरात्रि का व्रत, अगर यह व्रत जो कि त्रिशस्पिशा हो, यानी कि त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, अगर तीनों का स्पर्श हो तो यह बड़ा ही उत्तम माना जाता है। इस व्रत को कोई भी धारण कर सकते हैं। शिवरात्रि व्रतम नाम सर्व पाप प्रणाशनम आचांडाल मनुष्यानाम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। यह सभी प्रकार से, जो कि इस व्रत को कोई भी धारण कर सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, बालक, युवा या वृद्ध, कोई भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। इस बार जो कि महाशिवरात्रि और प्रदोष का व्रत एक ही दिन है, जो कि 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को महाशिवरात्रि का व्रत, जो कि निशिता मुहूर्त के अनुसार निशिता काल अगर समय चतुर्दशी में प्राप्त होता है, उस दिन महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। और प्रदोष का व्रत, जो कि प्रदोष व्यापिनी प्रदोष व्रत को ली जाती है, तो 18 फरवरी को, जो कि त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 17 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार रात्रि 11:37 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ है और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति, जो कि 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार रात्रि 8:03 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो 18 फरवरी को, जो कि शनिवार के दिन रात्रि 8:03 तक त्रयोदशी तिथि है, तो इस दिन जो कि प्रदोष व्यापिनी के अनुसार प्रदोष का व्रत किया जाएगा। और चतुर्दशी तिथि प्रारंभ, जो कि 18 फरवरी रात्रि 8:04 पे और चतुर्दशी तिथि की समाप्ति, जो कि 19 फरवरी 2023 दिन रविवार शाम 4:19 पे चतुर्दशी तिथि की समाप्ति होगी। तो चतुर्दशी तिथि के दिन ही व्रत को धारण किया जाता है। तो निशिता काल समय के अनुसार जो हमें समय प्राप्त हो रहा है महाशिवरात्रि व्रत के लिए, वह 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन महाशिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। प्रदोष व्रत में, जो कि भगवान शिव का प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय, जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, वह प्रदोष काल का समय होता है। तो इस दौरान प्रदोष व्रत में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए पूरे विधि विधान के साथ। और महाशिवरात्रि के व्रत में विशेष प्रकार से निशिता काल के समय में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में 4 पहर भगवान के पूजन करने का इस दिन विधान है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ महाशिवरात्रि के व्रत में भगवान का रात्रि 4 पहर पूजन करते हैं, व्रत के दौरान नियमों का पालन करते हैं, जागरण आदि का कार्य करते हैं, तो उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। तो 18 फरवरी को सूर्योदय का जो समय है सुबह 6:30 और सूर्यास्त शाम 5:53। तो प्रदोष व्रत करने वाले को, जो कि भगवान के पूजन के लिए जो समय होगा, वह समय शाम 4:53 से शाम 6:53 तक भगवान शिव का, जो भी प्रदोष व्रत करने वाले हैं, इस समय में भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। महाशिवरात्रि प्रदोष व्रत के दिन नक्षत्र, जो कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, शाम 5:42 तक है। उसके बाद फिर श्रावण नक्षत्र,
योग जो कि व्यतिपात योग शाम 7:36 तक, उसके बाद वरियान योग होगा। महाशिवरात्रि के दिन जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग भी है इस दिन, जो कि शाम 5:42 से अगले दिन सुबह 6:56 तक सर्वार्थ सिद्धि योग होगा, जो कि यह बड़ा ही पुण्य फलदायी और इस दौरान जो कि पूजन आदि का कार्य करना अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। इस दिन विजय मुहूर्त का समय जो कि दोपहर 2:28 से दोपहर 3:13 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय जो कि शाम 6:02 से शाम 6:26 तक गोधूली मुहूर्त समय, और निशिता काल मुहूर्त समय जो कि रात्रि 12:09 से रात्रि 1 बजे तक निशिता काल मुहूर्त का समय होगा। इस दौरान भगवान शिव का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन जो कि राहु काल का जो समय है, वह समय महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत के दिन सुबह 9:21 से सुबह 10:46 तक जो कि राहु काल का समय है। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। राहु काल समय छोड़ करके ही पूजन आदि का कार्य करना चाहिए, यह पुण्य फलदायी होता है। अब भगवान शिव के पूजन के लिए जो महाशिवरात्रि में 4 प्रहर भगवान शिव का पूजन किया जाएगा, वह पूजन का जो समय होगा, पहले प्रहर का जो पूजन किया जाएगा महाशिवरात्रि के दिन यानी कि 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को पहले प्रहर पूजन का समय शाम 6:40 से रात्रि 9:46 तक। दूसरे प्रहर पूजन का समय जो कि रात्रि 9:46 से रात्रि 12:52 तक। तीसरे प्रहर पूजन का समय रात्रि 12:52 से रात्रि 3:59 तक, और चौथे प्रहर पूजन का समय जो कि रात्रि 3:59 से अगले दिन सुबह 6:30 तक चौथे प्रहर का पूजन किया जाएगा। जो भी महाशिवरात्रि या प्रदोष का व्रत करते हैं, उन्हें इस दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। प्रदोष व्रत में भगवान शिव का विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए, और व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण प्रदोष व्रत में किया जाता है। और जो भी महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले हैं, महाशिवरात्रि के व्रत में जो कि भगवान शिव के पूजन में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। आप इस व्रत को जो कि निर्जला रह करके भी व्रत को धारण कर सकते हैं, या यह संभव ना हो पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करके भी इस दिन पूजन आदि का कार्य कर सकते हैं, या फिर यह भी संभव ना हो पाए तो सिंधा नमक का प्रयोग करते हुए साबूदाना आदि का प्रयोग करना चाहिए। बहुत से जगहों पर जो कि महाशिवरात्रि के दिन प्रसाद के रूप में खिचड़ी भी बांटा जाता है, तो उसका भी अगर आप हर वर्ष करते आ रहे हो तो उसे भी आप ग्रहण कर सकते हैं। इस व्रत को सभी जगह मनाने की अपनी अपनी परंपरा है, तो आप अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार और अपने अपने जगह के अनुसार इस व्रत को धारण करें। तो आपका जहां तक सामर्थ्य हो, आप उपवास रह करके या एक समय फलाहार आदि ग्रहण करके इस दिन भगवान का जो कि दिन में और रात्रि में 4 प्रहर पूरे विधि विधान के साथ महाशिवरात्रि के व्रत में पूजन करना चाहिए। जो भी व्रत धारक है उन्हें चाहिए कि 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को जो कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी आदि में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान करते हैं तो इसका अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। वहाँ पे स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके माता गंगा का स्मरण करें और स्नान करें। उसके बाद फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए, और इस दिन भगवान का जो कि सुबह के समय में पूजन करना चाहिए। और फिर जो भी प्रदोष व्रत करने वाले हैं उन्हें प्रदोष काल के समय में यानी कि शाम के समय में पूजन करना चाहिए। और महाशिवरात्रि में जो कि 4 प्रहर पूजन करने का विधान होता है, तो 4 प्रहर भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए जो कि पूजन सामग्री जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत, शुद्ध जल, वस्त्र, यज्ञोपवीत, बिल्वपत्र, अक्षत, चंदन, भस्म, पीला चंदन, मौली, धतूरा, आँख के फल, पुष्प, शमी पत्र, कमल गट्टा, काली मिर्च, काले तिल, गेहूं और जौ के बाल, चना के झार जो कि हरा चना हो, गाजर, बेर, तुलसी मंजरी,
धूप दीप नैवेद्य पान पत्र लौंग इलायची सुपारी आदि सामग्री रखकर इस दिन पूजन के लिए, जो कि भगवान शिव का अगर मंदिर में पूजन करते हैं तो इसका कई गुना पुण्य फल बढ़ जाता है। या घर पे ही अगर आप पूजन कर रहे हो तो घर पे ही इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ फोटो या प्रतिमा को स्थापित करके पूजन करना चाहिए। अगर आप किसी भी देवता का पूजन करते हैं तो सामग्री जब भी भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं तो एक एक करके सामग्री चढ़ानी चाहिए और कर्म के अनुसार ही भगवान को सभी पूजन आदि का वस्तु जो भी है उन्हें अर्पित करनी चाहिए। किसी भी प्रकार के पूजन या व्रत में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है, तो सबसे पहले इस दिन भगवान गणेश का पूजन करें। अगर आप घर में कर रहे हो या मंदिर में कर रहे हो तो भगवान के पूजन के लिए इस दिन पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। कुशा के आसन आदि का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर ले, उसके बाद भगवान शिव के पूजन में जो कि सर्वप्रथम नंदी देव का पूजन करना चाहिए। तो नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, कुबेर, सर्प आदि का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव का जब भी पूजन किया जाता है तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन किया जाता है। तो इन सबों का पूजन करके उसके बाद फिर भगवान शिव और माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान शिव के पूजन के लिए तो सबसे पहले हाथों में पुष्प लेकर के भगवान शिव का ध्यान करें। उसके बाद फिर आवाहन के लिए भगवान को बिलपत्र अर्पित करें। बिलपत्र जो कि 3 पत्ते वाला बिलपत्र हो और बिलपत्र पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करनी चाहिए आवाहन के लिए। इसके बाद फिर भगवान को आसन प्रदान करें। आसन के लिए भी भगवान शिव जी को बिलपत्र चढ़ाएं। उसके बाद पाद्य पैर धोने के लिए भगवान को जल अर्पित करें। फिर भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य के जल में जो कि चंदन पुष्प अक्षत युक्त अर्घ्य भगवान शिव जी को अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद फिर आचमनी के लिए जल चढ़ाएं, जो कि कर्पूर से सुवासित शीतल जल भगवान शिव जी को अर्पित करनी चाहिए। फिर स्नान के लिए भगवान शिव जी को शुद्ध गंगा जल अर्पित करें। उसके बाद फिर भगवान शिव जी का जो कि दुग्ध स्नान उन्हें करवाएं। गाय के दूध से भगवान शिव जी को स्नान कराएं। फिर गाय के दूध के दही से भगवान शिव जी को स्नान करवाएं। फिर उन्हें जो कि घृत से स्नान करवाएं, गाय के दूध के घी से स्नान करवाएं। उसके बाद मधु स्नान यानी कि शहद से भगवान को स्नान कराएं। फिर शर्करा से स्नान यानी कि शक्कर से भगवान शिव जी का अभिषेक करें। उसके बाद फिर पंचामृत से भगवान शिव जी का अभिषेक करें। उसके बाद फिर जो कि गंधोदक स्नान भगवान शिव जी को करवाएं, जो कि केसर को चंदन से घिसकर पीला द्रव्य बना ले और इससे भगवान शिव जी को गंधोदक स्नान करवानी चाहिए। उसके बाद फिर शुद्ध गंगा जल से भगवान शिव जी का अभिषेक करें, उन्हें स्नान करवाएं। उसके बाद आचमनी के लिए जल चढ़ाएं। अगर आप महाअभिषेक करते हो तो महाअभिषेक जो कि जलाभिषेक भी कर सकते हैं। गन्ने के रस से भी भगवान शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर आचमनी के लिए एक बार और जल चढ़ाएं। उसके बाद फिर भगवान शिव जी को वस्त्र अर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव जी को जो कि सफेद वस्त्र अर्पित करनी चाहिए और माता पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करनी चाहिए। वस्त्र चढ़ाने के बाद भगवान शिव जी को यज्ञोपवीत अर्पित करें। उसके बाद फिर उपवस्त्र के लिए भी एक कपड़ा भगवान शिव जी को अर्पित करें। उसके बाद फिर जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद फिर भगवान को जो कि अक्षत अर्पित करे। अक्षत को थोड़ा सा गीला कर ले। सूखा अक्षत भगवान शिव जी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। अक्षत चढ़ाने के बाद चंदन भस्म आदि भगवान शिव जी को अर्पित करे। उसके बाद फिर भगवान को पुष्पों की माला अर्पित करे। विशेष प्रकार से सफेद पुष्प भगवान शिव जी को अर्पित किया जाता है, तो भगवान शिव जी को सफेद पुष्प अर्पित करे। अगर कमल का पुष्प मिल सके तो कमल का पुष्प भगवान शिव जी को अर्पित करें। पुष्प माला भगवान शिव जी को चढ़ाएं। उसके बाद फिर भगवान को जो कि बिलपत्र अर्पित करे। बिलपत्र 3 पत्ते वाला हो, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करे। बिलपत्र चढ़ाते समय आप इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिलपत्रम शिवार्पणम। इन मंत्रों के द्वारा भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करे या ओम नमः शिवाय। पुरुष इन मंत्रों का उच्चारण करे और स्त्रियां नमः शिवाय नाम मात्र का उच्चारण करके भगवान शिव जी को सभी प्रकार के पूजन सामग्री अर्पित कर सकते हैं। बिलपत्र चढ़ाने के बाद जो कि भगवान को भांग, धतूरा, आँख के फल अर्पित करे, आँख के फूल अर्पित करे। शमी पत्र चढ़ाएं, उन्हें कमल गट्टा अर्पित करे।
काली मिर्च, जो कि कम से कम 1 काली मिर्च भगवान शिव जी को अर्पित करे। काले तिल कम से कम 7 दाने भगवान शिव जी को अर्पित करे। उसके बाद गेहूं और जौ के बाल मिल सके तो ये भी भगवान शिव जी को अर्पित करे। और हरा चना, जो कि दाल सहित हो पौधा, तो उसे भी भगवान शिव जी को अर्पित करनी चाहिए। गेहूं जौ की बालियां, जो कि हर जगह नहीं चढ़ाया जाता, तो आप अपने जगह के अनुसार इसे देख ले, उसके बाद भगवान शिव जी को अर्पित करें। उसके बाद फिर गाजर, बेर भगवान शिव जी को अर्पित करें। उसके बाद फिर तुलसी मंजरी भगवान शिव जी को अर्पित करें। भगवान शिव जी को जो कि तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है, तुलसी दल के जगह भगवान शिव जी को तुलसी मंजरी अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। उसके बाद नैवेद्य, जो कि जितने भी प्रकार के ऋतु फल आदि हो, भगवान शिव जी को अर्पित करनी चाहिए। केला, सेब, संतरा, जो भी बन सके आपसे, या दूध से बना हुआ मिष्ठान हो, वो सब भगवान शिव जी को अर्पित करे। या आप प्रसाद में जो भी भोग लगाते हो, भगवान शिव जी को प्रेम पूर्वक और श्रद्धा के साथ में नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए फिर पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर शिव चालीसा या शिव स्तोत्र आदि का पाठ करें या श्रवण करें। इसके बाद कथा आदि का श्रवण करें और फिर भगवान की आरती करें। उसके बाद निराजन करें, पुष्पांजलि करें। इस प्रकार से भगवान शिव जी का जो कि 4 पहर पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। रात्रि जागरण आदि का कार्य करना चाहिए। पूजन के दौरान श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। और अगले दिन जाकर के फिर हवन आदि का कार्य करके ब्राह्मणों को भोजन करा करके व्रत का पारण करना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत का पारण, जो कि गाय के दूध से इस व्रत का पारण करना चाहिए। बहुत से जगहों पर जो कि बेर से भी व्रत का पारण किया जाता है, तो आप उससे भी अपने जगह के अनुसार व्रत का पारण करें। और अगर स्वयंभू शिवलिंग हो या बाणेश्वर शिवलिंग हो, तो इनके चरणोदक से व्रत का पारण करना चाहिए। मिट्टी की या बालुका में प्रतिमा को स्थापित करके अगर भगवान का पूजन करते हैं, तो उसके ऊपर चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बाणेश्वर शिवलिंग हो तो उनके ऊपर चढ़ाया हुआ प्रसाद अगर हो तो उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत को धारण करते हुए भगवान का पूजन करते हैं, उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। व्रत के दौरान जो कि नियमों का पालन करना चाहिए। जो भी व्रत धारक हो, जो व्रत करने वाले हो, उन्हें शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दिन रात्रि रहनी चाहिए। जहाँ तक हो सके कम बोलनी चाहिए। भजन कीर्तन करते हुए ही समय को व्यतीत करनी चाहिए। अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करना चाहिए। इस दिन बिल्कुल भी किसी का अपमान ना करे। अगर कोई याचक आता है तो अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही याचक ब्राह्मण आदि को दान आदि का कार्य करना चाहिए। उन्हें दान देनी चाहिए। अन्न वस्त्र जो भी आपसे बन सके वह उन्हें अवश्य ही अर्पित करे और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ व्रत को धारण करना चाहिए। व्रत के लिए अगर मन में अश्रद्धा हो, अविश्वास हो, तो उस व्रत को धारण नहीं करनी चाहिए। वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। तो पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। कथा श्रवण करनी चाहिए। स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आपकी कृपा पाने के लिए कौन सा जो कि सबसे सरल व्रत और पूजा है। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत की महिमा का वर्णन किया, व्रत और पूजा की विधि बतलाई। उसके साथ ही उन्होंने महाशिवरात्रि व्रत की एक कथा सुनाई और कहा कि शिव पुराण के कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो कि पशुओं को शिकार करके अपना घर परिवार उससे चलाता था। वह गांव में ही एक साहूकार का कर्जदार था और वह काफी प्रयासों के बाद भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पा रहा था।
एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उससे शिव मठ में बंदी बना दिया। उस दिन जो कि शिवरात्रि थी, शिकारी उस दिन शिवरात्रि की कथा को सुना। शाम के समय में उसे साहूकार के सामने पेश किया गया तो शिकारी ने वचन दिया कि वह अगले दिन सभी कर्ज को चुकाकर मुक्त हो जाएगा। तब उसे साहूकार ने छोड़ दिया। शिकारी वहां से जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पर वह एक बेल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे जो कि एक शिवलिंग था, जो कि बेल पत्रों से ढका हुआ था, उसे इस बात की थोड़ी भी जानकारी न थी। बेल वृक्ष की टहनियां को तोड़कर वह नीचे फेंकता गया और बेलपत्र उस शिवलिंग पर गिरते चले गए। वह भूख प्यास से व्याकुल था। अनजाने में ही उससे शिव पूजा हो गई। दोपहर तक वह भूखा ही रहा। रात में एक गर्भवती हिरनी तालाब में पानी पीने के लिए आई। तब शिकारी उसे मारने के लिए अपना धनुष और बाण लेकर तैयार हो गया। उस हिरनी ने कहा कि वह अपने बच्चों को जन्म देने वाली है। तुम एक साथ 2 हत्या ना करो। बच्चे को जन्म देकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरनी आई तो शिकारी उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तब उस हिरनी ने कहा कि वह अभी ऋतु से मुक्त हुई है। वह अपने पति की तलाश कर रही है, क्योंकि वह काम के वशीभूत है। वह जल्द ही पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। देर रात एक हिरनी अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आई और फिर एक साथ कई शिकार को देखकर वह खुश हो गया। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तब उस हिरनी ने कहा कि वे अपने बच्चों के साथ इसके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही वो मिल जाएंगे तो वह शिकार के लिए आ जाएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरनी ने शिकारी को उसके बच्चे का हवाला दिया तो उसने उसे भी जाने दिया। अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकते जा रहा था। अब सुबह होने वाली थी। तब वहां एक हिरण आया और फिर शिकारी उसे मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उस हिरण ने कहा कि इससे पहले अगर 3 हिरनी और उसके बच्चे को तुमने मारा है तो मुझे भी मार डालो, क्योंकि उनका वियोग मैं सह नहीं पाऊंगा। यदि उसको जीवन दान दिया हो तो मुझे भी छोड़ दो। परिवार से मिलकर तुम्हारे समक्ष मैं उपस्थित हो जाऊंगा। रात भर उपवास और रात्रि जागरण और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया। उसने हिरण को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई और वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए आ गया। यह देखकर वह करुणामय हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरण और उसके परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। भगवान शिव की कृपा से वह शिकारी तथा हिरण आदि का परिवार अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्ति के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।